आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बारोज रविवार YMAC यंग मेंस एथलीट क्लब इकबालपुर नवाब अली पार्क खिदिरपुर कोलकाता की जानिब से बच्चों के लिए 10th सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन म्यूजिकल चेयर स्पोर्ट्स का एहतमाम किया गया खिदिरपुर कोलकाता के नवाब अली पार्क। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने पेंटिंग के टैलेंट से जजेस और गेस्ट का दिल जीत लिया। आपको बता दो, इस प्रोग्राम में बाहैसियत चीफ गेस्ट मौजूद थे KMC वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब, कौसर आलम साहब फॉर्मर WBCS ऑफिसर, मोहम्मद इकबाल साहब सोशल एक्टिविस्ट, कमरान साहब, मास्टर अनवर साहब और दीगर हजरात। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जिन लोगों की बड़ी मेहनत रही वो है YMAC क्लब के प्रेसिडेंट नूरुल हक साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान खान साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी खालिद कमर साहब, ट्रेजरी और गेम सेक्रेटरी शफीक साहब और क्लब के तमाम मेंबर्स। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट। YMAC मैं समझता हूं कि आज से नहीं बरसों बरस खिदिरपुर में नौजवानों के अंदर जो स्पोर्ट्स का जो जज्बा पैदा हुआ है उसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा किया है इन लोगों ने। और अल्लाह का करम है कि हमेशा ही ये लोग स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कराते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि नई नस्ल को स्पोर्ट्स से और उनके एक्स्ट्रा करिकुलर से कैसे जोड़ा जाए, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि आप खुद जो है एज ए फैमिली की तरह जो है हर चीज़ों में जुड़े रहते हैं, खासतौर पर YMAC के तमाम मेंबर्स और जो हैं सीनियर्स के साथ। क्या कितना बेहतरीन महसूस होता है, कितनी बड़ी सरपरस्ती लगती है इनके साथ काम करने में? अरे आप बेफिक्र रहिए। एक बात आप लोग को समझना होगा, मैं निजामुद्दीन शम्स महरूम जनाब कलीमुद्दीन शम्स का लड़का हूँ और कलीमुद्दीन शम्स 1965 से खिदिरपुर में सियासी और समाजी कामों से जुड़े रहे हैं और हमेशा इस बात की वो कोशिश करते थे कि खिदिरपुर को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और हमारे जो बुज़ुर्ग आज भी बाहयात हैं, जो मेरे वालिद मोहतरम के साथ काम किए हैं, वो लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, भतीजा समझते हैं और बेटा की हैसियत से, भतीजा से हैसियत से मेरी सरपरस्ती भी करते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं और मुझे खुशी होती है उन बुज़ुर्गों के साथ, खास करके खिदिरपुर के बुज़ुर्गों के साथ काम करते हुए जो लोग मेरे वालिद मोहतरम के साथ काम किए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने वालिद मोहतरम के दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ खिदिरपुर में। सर, 10th सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन YMAC के द्वारा जो किया गया है और बच्चों के अलग अलग तरह की इवेंट्स की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में सर? देखिए, बच्चों के एजुकेशन, जनरल एजुकेशन के बावजूद बच्चों को अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ उन लोगों को हर वक्त पेश उन लोगों के लिए रास्ता बनाना, उन लोगों के लिए गार्जियंस को और लोकल जो पीपल है या क्लब है, जैसे हमारे क्लब YMAC यंग मेंस एथलेटिक क्लब, हम लोग हर वक्त ये सोचते हैं कि उन लोगों का और तरक्की हो, उन लोग और भी अपने एजुकेशन के इससे कामयाब हो, दूसरे एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सब कुछ हो। तो हमारे यहाँ ये सिट एंड ड्रॉ तो चलता ही है, बॉडी बिल्डिंग के प्रोग्राम चलता है और साथ साथ हमारे यहाँ फुटबॉल का ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहता है। यही एक चीज़ देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में आ चुके कंप्यूटर का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम हमारे घर पे भी देख रहे हैं कि 5-6 साल के बच्चे होते या और उससे छोटे में
वो कंप्यूटर वो ये लेकर गैजेट। मोबाइल लेकर खास करके उनको माँ बाप दे देते हैं ताकि अपने आप को अलूफ रहने के लिए, ताकि वो उन लोगों को तकलीफ ना दे, तो वो दे देते हैं। और देने के बाद इस तरह से उनका आदत बिगड़ जाता है और बाद में चल के वो वही चीज़ वो मोबाइल से जाके कंप्यूटर में आ जाते हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको वो ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनवर सर से भी बातें करेंगे। अनवर सर, क्या कहेंगे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरत रहती है समाज में स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए? देखिए, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन जो आज यहाँ YMCA के अंदर हुआ, ये 10वां प्रोग्राम है। आज से 20 साल पहले 15 साल पहले इसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता था, लेकिन मेरे ख्याल से आज ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं है, ये तालीम से वाबस्ता हो चुका है। क्योंकि अगर बच्चे, आज के माँ बाप बच्चों का रुझान ज़्यादातर साइंस की तरफ, कि साइंस लेकर पढ़ें, तालीम हासिल करें, तो आप जब साइंस लेकर तालीम हासिल करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा साइंटिस्ट जो है या साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट बिना ड्राइंग के अच्छा कर सकता है। तो साइंस के, चाहे बायो हो, खास करके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप कुछ भी पढ़ें तो उसके लिए ड्राइंग अच्छा होना ज़रूरी है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए पढ़ाई में वो ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग में ध्यान की ज़रूरत होती है, लगाना पड़ता है एक एक पॉइंट पर। तो वो बच्चे अगर ध्यान लगाना सीखेंगे तो पढ़ाई में भी और आगे बढ़ेंगे। और यही सोच होना चाहिए, माँ बाप का होना चाहिए, समाज के लोगों का होना चाहिए, क्योंकि जितने ही हमारे बच्चे अच्छे होंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा समाज भी अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या, कौसर साहब क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और उसके बाद हमारे सफीक साहब आएंगे। यहाँ YMAC की तरफ से हर साल इसका इनेकाद होता है प्रोग्राम। यहाँ सीट एंड ड्रॉ होता है और दूसरे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। यहाँ बॉडी बिल्डिंग का प्रोग्राम भी होता है, फुटबॉल बच्चों को सिखाया जाता है। मेरे ख्याल से तालीम के बाद बच्चों को इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल आ जाने से बच्चे जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ से अलग हो गए, लेकिन उनको फिर से यहाँ जोड़ा जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। YMCA का ये बहुत अच्छा उद्योग है और मैं समझता हूँ इसमें बहुत कामयाबी हो रही है। बहुत बच्चे शामिल होते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हों कि नहीं हो, लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें शामिल होते हैं। उसको आगे चल के पढ़ाई लिखाई में भी फ़ायदा हुआ। कंपटीशन का एक जज्बा पैदा होता है बच्चों के अंदर, कंपटीशन का जज्बा पैदा होता है और वो आगे चल के और अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रेसिडेंट साहब, क्या कहना चाहेंगे YMAC की जो सोच फिक्र को लेकर? আমরা এই সিট অ্যান্ড ড্র প্রোগ্রাম 10 বছর থেকে করছি। এটা করার একটা উদ্দেশ্য আছে, বাচ্চারা বসে নিজে বসে আঁকুক, তারা বুঝুক পৃথিবীটা কী আছে, এবং এর মাধ্যম থেকে যারা চিন্তাধারা করবে তারা অনেক এগিয়ে যাবে, তারা লেখাপড়ায় এগিয়ে যাবে। YMC ক্লাব শুধু যে সিট অ্যান্ড ড্র প্রোগ্রাম করে তা নয়, আমরা একটা বডি বিল্ডিং প্রোগ্রাম করি, কারণ মানুষের জীবনের জন্য দুটো জিনিস খুব জরুরি। একটা হচ্ছে শিক্ষা, দ্বিতীয় হচ্ছে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য যদি ঠিক থাকবে তাহলে শিক্ষা ভালো করে করতে পারবে, সে ভালো করে পড়তে পারবে এবং জগৎকে আলো দেখাতে পারবে। আজ আমাদের এই এলাকা থেকে আলী কামারের মতো একটা ছেলে একেবারে বস্তি বাড়ি থেকে একটা অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি এবং দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ডি সে পুরস্কার করেছে, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং এখনও সে বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করছে, মেয়েদেরকে বক্সিং কোচিং করতে শেখাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের ক্লাবের স্পোর্টস সেক্রেটারি জানে সফিক সাহেব আছে। উনি রাত দিন এত কষ্ট করে, এত মেহনত করে ক্লাবটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার কোনো তুলনা হয় না। ওনার এক কথায় পাড়ার সমস্ত ছেলেরা
এগিয়ে আসে এবং এইভাবে এই প্রোগ্রাম করেন। ও যদি এইভাবে না করতো তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামকে এত সাকসেস করতে পারতাম না। আমরা এখানে শুধু যে এই বোকা আঁকো প্রোগ্রাম করছি তা নয়, জিমের ব্যবস্থা আছে, ফুটবল কোচিংয়ের ব্যবস্থা আছে এবং এখানে জুডো ক্যারাটে অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, আমরা চাই কি লোকালিটির ছেলেরা খুব উন্নতি করুক এবং নেশাভাং থেকে দূরে থাকুক। সেটা আমরা সাকসেস হয়েছি, সেটা আমাদের ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি এবং আজ ছেলেরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে এবং ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে। আমি আমার ক্লাবের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আছেন ওনাকে, ট্রেজারার আছেন ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো कि উনি কিছু বলুক। शफीक साहब, क्या कहेंगे बच्चों के तालीम के अलावा जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को अब हर वक्त जो है YMCA के द्वारा जो है प्रमोट किया जाता है बच्चों के अंदर में, और कहीं ना कहीं ये बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों को करियर को बनाने में और नशा से दूर रखने में। इसको लेकर क्या विजन रहती है? हम लोग यही सोच के आगे बढ़े हैं। हमारा प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब जो है हर वक्त, और भी क्लब बार भी सदस्य सभी सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, सबको मोहल्ले के लड़के लोग जो ये सोचा ये इलाके में जो एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स का, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है अभी। और अभी इसलिए हो गया है, अभी जो फास्ट फूड है, खाना पीना जो सब भेजाल है, उसका वजह से बहुत ही कम उम्र में लड़के लोग को शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरा भी बीमारी जो हो रहा है, इसका वजह से स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटीज़ रहे इस सब से वो लोग दूर रहे। गैजेट्स की वजह से बच्चे ग्राउंड से भी काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। ये हो रहेगा मोबाइल है, हाँ, और एक तो नशा पानी भी हो गया है कल्चर में भी, एक को देख के दूसरा, और हमारा इलाका में ये सब बहुत फैल चुका है नशा पानी। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट काउंसिलर साहब, MLA साहब को हमें बहुत दिन से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, थाना भी हम लोग बोले जो पार्क में इलाका में जो ये सब हो रहा है, ये सबको बंद करें। ये सब की वजह से कल्चर जो अच्छा माहौल जो हम लोग का ख़राब हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये 10वां बार सीट एंड ड्रॉ है, जो घर का बच्चे लोग निकल के सीट एंड ड्रॉ जो क्या चीज़ है पहले मालूम नहीं था बच्चे लोग या गार्जियन लोग को, अभी मालूम चला है। जो एजुकेशन के साथ साथ ये छवि आंकना हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, बॉक्सिंग हुआ, फुटबॉल हुआ, कैरेटे हुआ, ये सब में हर चीज़ में हम लोग एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कल्चर हम लोग का बहुत ही पीछे था, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जो सबको लेकर यहाँ सीनियर का सर में हाथ देना बहुत ज़रूरी है। उन लोग का वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उन लोग का सपोर्ट में हम लोग है और हमेशा रहेंगे। इस YMCA क्लब की जानिब से अच्छे स्पोर्ट्समैन भी तैयार किए गए हैं, बड़े से बड़े, जो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो है अपने इलाके के, अपने मुल्क का नाम को रोशन कर रहे हैं। सबसे एक नंबर में है मोहम्मद अली कमर, जो कॉमनवेल्थ चैंपियन हुए थे 2002 साल में, और उनको अर्जुन अवार्ड मिला और भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। अभी वो इंडियन बॉक्सिंग वुमेन्स का कोच है। हाँ, उसका वजह से भी बहुत इलाका में हम लोग का जो है एक दूसरे को देख के बॉक्सिंग का स्पोर्ट्स जो है लड़का में से एक्टिविटीज आके बहुत ही बढ़ चुका है। पहले 10 था तो अभी 100,000 हो चुका है स्पोर्ट्स में। इसलिए लोकल एक्टिविटीज हम लोग आगे बढ़ के चाह रहे हैं जो सब मिलकर स्पोर्ट्स करें। थैंक यू। तक बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं और हमारा फॉर्म भी प्रेसिडेंट साहब भी है यहाँ पर और सेक्रेटरी साहब भी है यहाँ पर। ये लोग सब सुने, हम 500 फॉर्म यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और काफ़ी तादाद में खिदीपुर अंचल से पेरेंट्स यहाँ पर आकर फॉर्म कलेक्शन किए हैं, लेके गए हैं और अपने बच्चे को यहाँ पर 28 तारीख 2024 9 वाली YMCA क्लब के माध्यम पर सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन में लाए हैं। और हम लोग यही बोलूँगा जज की हैसियत से कि बच्चे को जो गार्जियन लाए हैं ये बच्चे की बहुत बड़ा आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत तरह काम में लगते हैं, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, भौतिक मैप पॉइंटिंग, डॉक्टर पढ़ने से भी उसको ड्राइंग की ज़रूरत देते हैं। उसके बाद साइंस के काम करने से उसमें भी ड्राइंग की ज़रूरत देते हैं। तो ये जो पढ़ाई के साथ साथ ये ड्राइंग को लेकर भी चलना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो देख रहे हैं मेरे खिदीपुर अमाम के पास में कि काफ़ी तादाद से ड्राइंग को पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे खिदीपुर बहुत, मैं बोलूँगा क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि कस्बा, उसके बाद गोड़ियाहाट, उसके बाद पाकसर केस, उसके बाद बहुत सारा पौतुपुकुर हमारा, जहाँ पर ज़्यादातर वहाँ कंपटीशन होते हैं, दूर दूर में हम लोग जाते हैं।
तो मगर ये खिदीपुर में हम लोग देखते थे बहुत कम माने ड्राइंग के मसले पर पेरेंट्स बहुत पीछे थे। आज हम गार्जियंस को मैं बोलूँगा कि आप लोग बहुत आगे आए हैं और आगे बढ़िए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह रहमान। हम तो यही कहूँगा कि आज ये इरफान दा और इन लोग से मिलकर हम लोग को इनवाइट किया है। हम लोग जज की हैसियत से यहाँ पर चुनाव दे रहे हैं और ये है शॉपन सर, ये भी आर्ट टीचर है उन्होंने, और मैं बिलोंग करता हूँ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल द गोल्ड अवार्ड होल्डर, और मुझे यहाँ पर निमंत्रण किया गया है और मैं यहाँ पर उपस्थित हुए हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग सचेतन हो, आगे बढ़े, और हमारा जो बहुत सारा इलाके में स्कूल है, बहुत तरह तरह स्कूल है, तो उस स्कूल में आप लोग एडमिशन भी करवाइए, ड्राइंग सर लोग से स्पेशल क्लास भी करवा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़िए और थीम को लेकर चलिए, अवेयरनेस कीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, तरह तरह के प्रोग्राम में उनको पार्टिसिपेट कराइए। मैं गार्जियंस को लॉट ऑफ थैंक्स दूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आज आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किए और इसके लिए हम लोग सभी आपके पास कृतज्ञ। थैंक यू। স্বপন দা, আর্টের মাধ্যমে কি করে নিজের ভাবটাকে প্রকাশ করা যায় আর বাচ্চাদেরকে কি মেসেজ দিতে চাইবেন? আর্টের মাধ্যমে সব থেকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়, সেই কারণে আমি যে কথা বলে বোঝাতে পারবো না, সেটা কিন্তু আমি আর্টের মাধ্যমে তৈরি করতে পারি। আমি আজকে দীর্ঘ 45 বছর ধরে আমি এই লাইনে আছি। আমি প্রচুর স্টুডেন্ট তৈরি করেছি। আমার একটা স্কুল ছিল, করোনার সময় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় ড্রয়িংয়ের জাজ হিসেবে যাই, কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যাই। আমি এদের এখানে তো বহু বছর ধরে আসছি। জামশেদ ভাই আছে আমার সঙ্গে, এনারা আছে, আমরা একসাথে কাজ করি। थैंक यू। जमशेद साहब क्या कहेंगे बच्चों के लिए? अच्छा सॉरी, खालिद कमर साहब जुड़ गए हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी YMSC क्लब के। खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर बच्चों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये हम लोग का जो ड्राइंग कंपटीशन अभी हुआ है, 10th सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन YMSC, तो हम लोग का एनुअल प्रोग्राम में बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स सब होता है। तो ये इस साल हम लोग का ड्राइंग जो आज था 28 जनवरी 2024 को, तो 500 फॉर्म हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और लगभग सभी बच्चे इधर आए। और यहाँ से जो भी बच्चा जीतता है वो टैलेंटेड और सब ड्राइंग स्कूल में एडमिशन किया हुआ रहता है। तो जो भी मतलब बच्चा को अगर ड्राइंग करना है तो कोशिश करे उनका गार्जियन कि कोई ड्राइंग स्कूल में भर्ती करे या घर में ट्यूशन दे के उसको ड्राइंग सिखाए। ताकि ड्राइंग आर्ट जो है ना, वो घर में अपने से करने से नहीं होता है। जब एक टीचर रहेगा तो वो अच्छा से समझाएगा बच्चा, इससे बाद में फ्यूचर भी क्या होता है, ड्राइंग टीचर, आर्ट्स स्कूल है और भी बहुत सारा जगह जहाँ उन लोगों का कैरियर बिल्डअप हो सकता है। फैशन, ये सब अगर आपका ड्राइंग अच्छा रहेगा तो फैशन डिजाइनिंग और भी बहुत सारा उसका मतलब काम आता है। बच्चे के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी है ना। अभी तो जो बच्चे का ड्राइंग अच्छा रहेगा तो वो बहुत अपॉर्चुनिटी कैरियर में भी अपना उसको ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं, उसको परस्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए सबको गार्जियन जिसको मतलब ड्राइंग अच्छा, तो एक कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा के ड्राइंग स्कूल में बच्चों को अच्छा से कराए ताकि वो अच्छा से ड्राइंग कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।